9 तारीख को दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस दुनिया के मैप में इससे पहले यूरोप यूनियन के 27 कंट्री थे, जिसमें 27 कंट्री शेंजन में आते थे। मुराद कि आप अगर एक कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो 27 कंट्रियों में आप इजीली घूम फिर सकते थे। लेकिन 9 तारीख को एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये चेंज क्या आने वाला है? आप लोगों ने अक्सर अभी कुछ दिनों में ये खबरें सुनी भी होगी। जैसे कि आप दुनिया के मैप में देख सकते हैं कि शेंजन के कंट्री कहाँ से शुरू होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रीस से आप एशिया वाली तरफ से अगर आप आए, ग्रीस से शुरू होते हैं शेंजन कंट्री, फिर आगे आ जाता है मकदोनिया, फिर आ जाता है सर्बिया, इस तरफ आ जाता है बुल्गारिया, इस तरफ आ जाता है बोस्निया, फिर क्रोएशिया, फिर उसके बाद स्लोवेनिया, फिर आगे इटली, ऑस्ट्रिया। यहाँ से ये यूरोप यूनियन की एक मतलब है कि लाइन चलती है। आप लोगों को अब 27 की जगह दुनिया के मैप में 29 कंट्री मिलेंगे। कंट्रीज कह रहा हूँ। अब ये कंट्री कौन से 2 मजीद ऐड होने वाले हैं? ये कंट्री ऐड होने वाले हैं 9 तारीख से 9 मार्च से ऑफिशियली। 2 कंट्री ऐसे हैं जो इस हक में बिल्कुल नहीं थे कि ये 2 कंट्री भी अब यूरोप में आ जाएं, लेकिन तादाद, हाँ मैं एग्रीड तादाद ज्यादा थी। मतलब कि ऑलरेडी जो मीटिंग हुई, जो जिसमें ज्यादा तादाद में कंपनी के ज्यादा तादाद में कंट्रीज ने मतलब कि एग्री किया, लेकिन ये 2 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने एग्री नहीं किया, जिसमें स्पेन आता है और ऑस्ट्रिया आता है। इन 2 कंट्रियों ने मसला बनाने की कोशिश की, इन 2 कंट्रियों ने बिल्कुल इनकार किया, इन 2 कंट्रियों ने बिल्कुल हामी नहीं भरी कि ये 2 कंट्री मजीद यूरोप शेंजन में आए। लेकिन तादाद ज्यादा थी, बाकी जो एग्री कर चुकी थी, तो इसलिए इन 2 कंट्री को हमियत नहीं देगी, इनके फैसले को हमियत नहीं देगी, तो साइन कर दिया गया। ये 2 कंट्री भी शेंजन में दाखिल कर दिए गए। अब ये 2 कंट्री कौन से जो शेंजन में आ गए हैं? हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा चेंज आ गया। जैसे कि हम पाकिस्तानी इन 2 कंट्री में आते थे, टीआरसी लेते थे या वर्क परमिट पे आते थे, तो आगे इन शेंजन कंट्री में आने के लिए हमें मजीद वीज़ा की ज़रूरत पड़ती थी। हम ऐसे नहीं आ पाते थे। जैसे मैं इटली में रहता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास वर्क परमिट है, तो मैं यहाँ 27 कंट्री में, बाकी 26 कंट्री में ईजीली जा सकता हूँ। तो वहां पे जो भाई आते थे वो इजीली नहीं आ सकते थे, विया रोड नहीं आ सकते थे, मतलब अपनी गाड़ी पे नहीं आ सकते थे, बस पे नहीं आ सकते थे, वीजा लेके बाई एयर जाना पड़ता था। तो वीजा लेके रोड पे भी जा सकते थे, मतलब कि वाया रोड भी जा सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़ी चेंज आ गई है। अब जो मेरे भाई रोमानिया में रहते हैं, रोमानिया में आ गए हैं, बुल्गारिया में आ गए हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनके लिए बहुत बड़ा चेंज है। मतलब कि अगर वहां पे आप लोग आते हैं तो अब 9 मार्च के बाद ऑफिशियली आप शेंजन की किसी भी कंट्री में आ सकते हैं, क्योंकि रोमानिया और बुल्गारिया ये 2 कंट्री ऑफिशियली 9 मार्च को शेंजन में इंटर हो चुके हैं। तो अब क्या होगा? आज जितने भी हमारे बुल्गारिया वाले, रोमानिया वाले भाई वर्क परमिट पे आएंगे, ये इजीली यूरोप में आएंगे, यूरोप में अपने डॉक्यूमेंट चेंज करवाएंगे। वो उनकी अब थोड़ी सी मतलब कि चेंजेस होंगी उनमें भी, कि कितने अरसे बाद आप फॉरएवर वहाँ के पेपर ले सकते हैं। जैसे इटली में अगर आप आते हैं, तो जब आपको इटली के पेपर मिलते हैं, मतलब नॉर्मल आपको वर्क परमिट मिलता है, उसके बाद आप 5 साल बाद आप एक मतलब कि एक और पेपर मिलता है जिसको टीआरसी बोलते हैं, फॉरएवर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरएवर पेपर बोलते हैं, जिसको सोजोर्नो कार्ता बोलते हैं। फिर उसके बाद आप यूरोप किसी कंट्री में वो जाके चेंज करवा सकते हैं। तो ये चेंजेस जाहिर सी बात है वो भी करेंगे, रोमानिया वाला भी करेंगे, बुल्गारिया वाले भी करेंगे। ये अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि ये अभी तक न्यूज़ में नहीं आई कौन सी चेंजेस इन्होंने करनी है। तो अभी डंकी का काम खत्म होने वाला है, डंकी का काम बिल्कुल एंड होने वाला है, क्योंकि डंकी आप लोगों को पता है अब इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। क्रोएशिया से बॉर्डर बंद होने वाला है, सुनने में आया है। हंगरी में आपको पता है, हंगरी की तरफ से तारें लग चुकी है, मतलब कि बॉर्डर पे सुनने में आया। क्रोएशिया की तरफ से, स्लोवेनिया की तरफ से भी तारे लगाएंगे, और पीछे से तुर्की और यूनान के बॉर्डर पे भी मतलब कि यही सिलसिला चल रहा है। तो डंकी बिल्कुल बंद होने वाली है। तो ये रास्ता जो है बहुत आसान रास्ता है हम सब के लिए जो भी यूरोप आना चाहते हैं। आप लोगों को पता है अब रोमानिया के वीज़े कितने जल्दी लग रहे हैं, कितने फास्ट प्रोसेस में रोमानिया के वीज़े लग रहे हैं। अभी इसी तरह बुल्गारिया के वीज़े भी लगेंगे। तो हम भाइयों के लिए ये मतलब एक आसान तरीका है।
आप वीज़ा लगा के रोमानिया आएँ, रोमानिया से फिर इजीली यूरोप में आ जाए 9 मार्च के बाद। तो बाकी जो लीबिया की तरफ से आते हैं वो ज़ाहिर सी बात है एक बहुत ही रिस्की रास्ता है, लोग अभी भी आते हैं, वहाँ पे भी अभी तक लोग बैठे हुए हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आपने कोशिश करनी है रोमानिया की तरफ से आना है, बुल्गारिया की तरफ से आना है। अगर आप पाकिस्तान से सोच रहे हैं आने का या किसी और कंट्री से सोच रहे हैं आने का, रोमानिया का वीज़ा लें, बुल्गारिया का वीज़ा लें, उस रास्ते से आएँ। इस रास्ते से कभी भी मत आएँ लीबिया वाले रास्ते से या फिर डंकी लगा के, क्योंकि डंकी अब मुश्किल हो गई है। तो इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियो आती रहेगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।